भोलेनाथ के साथ अपने आप को दिखाता हुआ बर्फ पिघलती हुई जब मैं आया था तो लगभग 3 इंच बर्फ थी। देखिए पिघल रही है। ग्रीन वेजिटेबल्स, चील का जंगल, नदी ब्यास बहती हुई, इलेक्ट्रिक हीटर्स नहीं शायद एलपीजी गैस हीटर्स बहुत इफेक्टिव हैं। देवों के देव महादेव। दोस्तों आज मैं आपको बर्फ़ में गाड़ी चलाने की कुछ टेक्निक्स बता रहा हूँ। दोस्तों अगर आपके पास टू व्हील ड्राइविंग व्हीकल है तो आप ये कोशिश करिए कि जो एक्सीलेटर है कम से कम उसको दबाइए आप। अगर आप एक्सीलेटर ज़्यादा दबा देंगे तो गाड़ी स्किड कर सकती है। बिल्कुल हल्की स्पीड पर और गियर में रखिए गाड़ी फर्स्ट गियर में, और जितना हल्का हो सके उतनी ही आप उस गाड़ी को चलाइए, नरम गाड़ी चलाइए। अगर आप ब्रेक लगाएंगे खासकर उतराई में तो गाड़ी स्किड करेगी और दुर्घटना हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि बर्फ़ में जो गाड़ी है आपके नियंत्रण में नहीं रहती, ट्रैक्शन नहीं होता, स्किड कर जाती है और आप अपनी गाड़ी को भी नुकसान करेंगे, दूसरों को भी करेंगे, आपको भी चोट लग सकती है। पहाड़ी क्षेत्र है, गाड़ी सड़क से नीचे भी जा सकती है। तो अगर आपको ज़रूरी है या फिर आप कहीं फंस गए हैं और बर्फ़ पड़ गई है, जैसे कि मैंने देखा कि अटल टनल से नीचे आती हुई गाड़ियाँ कई स्किड कर गई और दूसरी गाड़ियों से टकरा गई, तो उसमें किसी की गलती नहीं है। बस यही है कि गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो गई, स्किड कर गई बर्फ़ में, और ना ही तो ब्रेक काम कर रही थी ना ही ड्राइवर की कुशलता। तो इसलिए कोशिश यही करिए कि बहुत सावधानी से गाड़ी चलाइए आप। ब्रेक नहीं लगानी, ब्रेक लगाई तो गाड़ी स्किड कर गई और फिर आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। दूसरा कि जब आप चाहते हैं कि मैं ऐसी जगह जाऊं जहां बर्फ़ पड़ी है और आपकी गाड़ी 4x4 नहीं है, तो आप जो चेन्स हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। मिल जाती हैं, ऑनलाइन भी मिल जाती हैं चेन्स, और दूसरे मार्केट में भी उपलब्ध हैं, उसको लगा लीजिए। और कोशिश ये करिए कि अगले टायर में आप चेन लगाइए, क्योंकि जो स्किड करेगा वो अगला टायर ही करेगा। तो आप अपने आप भी सुरक्षित रहेंगे, दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान करेंगे। और तीसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप बर्फ़ देखना चाहते हैं, बाहर से आए हैं, आपकी अपनी गाड़ी है
कोशिश ये करें कि जो वहाँ की जो गाड़ियाँ हैं, टैक्सीज़ हैं या जो वहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, उसको हायर कीजिए आप, क्योंकि वो ड्राइवर एक्सपर्ट हैं। उनके पास 4x4 गाड़ियाँ भी हैं, चाहे जिमनीज़ हैं, चाहे बोलेरोज़ हैं, या फिर थार हैं, या फिर जिप्सीज़ हैं, तो उनका इस्तेमाल कीजिए। तो आप यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपकी गाड़ी सुरक्षित रहेगी, अन्यथा कहीं लग सकती है। फिर अगर गाड़ी लग गई तो लड़ाई झगड़े का भी संभावना हो जाती है, क्योंकि हर एक दूसरे पर दोष डालना चाहता है। तो यह है कि मेरी तीसरी नसीहत ये रहेगी कि आप वहाँ की लोकल गाड़ी हायर कीजिए, ताकि वह उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कहीं गाड़ी लग भी जाती है तो आप सुरक्षित रहें। और चौथी जो मैं बात बताना चाहूँगा कि अगर सर्दियों में आप इस ऐसे क्षेत्र में आ रहे हैं जहाँ की बर्फ़ पड़ सकती है, तो अपने साथ कुछ आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह, कोई कंबल वगैरह साथ रखिए ज़रूर। अगर मान लो रास्ता बंद हो गया बर्फ़ के कारण, या फिर गाड़ियाँ नहीं आगे जा रही, तो एटलीस्ट आप अपने को खान पान का आपके पास सामग्री रहेगी, पानी रहेगा। और रात को कंबल, गाड़ी में अगर सोना पड़ जाए तो कंबल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गाड़ी का हीटर चला सकते हैं और रात आप व्यतीत कर सकते हैं। अदरवाइज़ बर्फ़ में, ठंड में अगर आपके पास कंबल नहीं है तो रात गुजारनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। खाद्यान्न नहीं है और ड्राई फ्रूट नहीं है तो मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि ऐसी जगह पर जहाँ बर्फ़ के कारण गाड़ियाँ आगे नहीं जा पाती, वहाँ होटल या रेस्टोरेंट या फिर ढाबा वगैरह नहीं होते हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और अच्छे गर्म कपड़े पहन के चलिए, क्योंकि जब आप अपने स्थान से चलेंगे तो वहाँ तो मौसम बहुत अच्छा होगा, लेकिन जब पहाड़ों पे जाना है तो ये सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास वूलन कपड़े अच्छे हों, कंबल हो, ताकि अगर कहीं आपको बीच में रुकना पड़ जाए तो कोई आपको परेशानी ना हो।